हेलो माय लिसनर्स, तो आ चुकी है आपके लिए हेट टू लव का न्यू एपिसोड। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। अब दोनों रूम से आए और एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट सजाए सीढ़ियों से होते हुए बाहर निकले। एक बार को जिनकी नजरें उन पर पड़ रही थी वो उन्हें देखते ही जा रहे थे। इसी बीच मिसेस वर्मा ने रूपम से कहा, वैसे मानना पड़ेगा मिसेस शेखावत, बहू तो बेहतरीन चुनी है आपने। रूपम मुस्कुरा उठी। वेद के कुछ दोस्त भी आए थे जो वेद की टांग खिंचाई करने में लगे थे। अदिति को ये सब देखकर अपनी फैमिली की याद आ रही थी, जिससे उसकी आंखें कुछ नम हो गई थी। एक एक करके सब वेद और अदिति को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे थे और गिफ्ट्स भी दे रहे थे। धीरे धीरे अदिति का मूड भी ठीक हो गया और वो सब भूलकर वेद के दोस्तों से बात करने लगी, जो कि उसकी तारीफ पे तारीफ किए जा रहे थे, लेकिन वेद की बेइज्जती किए जा रहे थे और वेद बेबसी से चुपचाप बस मुस्कुराए जा रहा था। वेद के दोस्त काफ़ी अच्छे थे, जिससे अदिति थोड़े से वक्त में ही उनसे काफ़ी अच्छे से बात करने लगी थी, जो कि वेद को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। क्या वेद और अदिति के बीच सब कुछ ठीक होने को है या पार्टी के बाद और मुश्किलें बढ़ेंगी उनके बीच? कैसे करेगी अदिति वेद की नाराज़गी का सामना? आइए जानते हैं आगे क्या होने वाला है। वैसे तुम्हारे दोस्त काफ़ी कूल हैं, अदिति वेद की तरफ झुकते हुए बोली। इस पे वेद ने उससे कहा, हाँ तारीफ जो कर रहे हैं तुम्हारी, कूल तो लगेंगे, मगर किसी गलत फहमी में मत रहना, इनको आदत है लड़कियों की झूठी तारीफ करने की। अदिति ने वेद से सवाल किया, क्यों, तुम भी करते हो क्या? वेद ने उसे घूर कर देखा। तभी वेद का एक दोस्त उसे चिढ़ाते हुए कहने लगा, अरे क्या बात कर रहे हो भाई, बाद में कर लेना, अभी हम पे भी थोड़ा निगाहें करम कर लो। जवाब में वेद ने भी उसे चढ़ाते हुए कहा, तो इसके लायक नहीं है। ये सुनते ही वेद के तीनों दोस्त हंस पड़े और अदिति वेद को देखने लगी। ऐसे ही मजाक में शाम बीत रही थी। धीरे धीरे गेस्ट डिनर करके जाने लगे थे। अदिति और वेद भी सबके साथ खाने गए। वहाँ सिर्फ कुछ लोग बचे थे, सौम्या के कुछ दोस्त और वेद के 3 दोस्त। उन लोगों ने वहाँ भी बात खत्म करते हुए खाना खत्म किया। अदिति भी थोड़ा बहुत बोल ले रही थी, मगर वेद तो एकदम चुप था, वो बहुत बोर होने लगा था। क्या हुआ भाई, बोर क्यों हो रहे हो? वेद का दोस्त विशाल बोला तो वेद कुछ बोलने को हुआ, लेकिन उसके पहले ही उसका दूसरा दोस्त बोल पड़ा, ये हमारे मर्डर की तैयारी कर रहा है, देख नहीं रहे कैसे घूर रहा है। और फिर सब हंस पड़े। वेद भी मुस्कुरा दिया। अदिति कुछ देर बाद सौम्या के साथ वहाँ से चली गई और सौम्या के दोस्त अपने अपने घर चले गए। यार अदिति भाभी ने तो उसे चलने के लिए बोला ही नहीं। रमन, वेद का तीसरा दोस्त, अदिति के जाते ही बोला। तभी रेहान ने भी तुरंत कहा, हाँ तो भी अगर ये वेद आधे घंटे के अंदर कमरे में नहीं गया ना तो इसकी खैर नहीं। रेहान बोला और फिर तीनों दोस्त हंसने लग गए। रेहान को फिर शैतानी सूझी और उसने वेद की ओर देखते हुए कहा, वैसे अदिति नाम बहुत अच्छा है। वेद ने उसे घूरते हुए रेहान को जवाब दिया, बस करो यार, भाभी है तुम लोगों की। इस पे वेद के दोस्त विशाल ने उसे समझाया, चल यार, हमें पता है वो हमारी भाभी हैं, पर तारीफ तो कर ही सकते हैं ना। वैसे भाभी भले ही कुछ ना बोली हो, मगर आज तुम्हारी अच्छे से खातिरदारी होने वाली है। ये सुनकर सभी फिर से हंस पड़े। चुप करोगे? तुम तीनों दोस्त नहीं दुश्मन हो। कहते हुए वेद जाने को हुआ तो रेहान ने उसे खींचकर फिर चेयर पर बैठा दिया और बोला, आज कुछ खाली सा लग रहा है। नहीं मतलब हम साथ हैं और कुछ मज़ा नहीं आया। रेहान का मतलब साफ था, वो ड्रिंक्स की बात कर रहा था। वेद ने इसके लिए पहले मना किया, लेकिन बाद में दोस्तों के फोर्स करने पर उसने भी ड्रिंक्स कर लिया। कुछ 1 आधे घंटे के बाद चारों दोस्त एक दूसरे को सहारा देते हुए उठ खड़े हुए। फिर तीनों दोस्त गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गए और वेद अपने कमरे की तरफ। यहाँ कमरे में अदिति कपड़े चेंज कर लेटी हुई थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। अगले ही पल किसी ने नॉक किया। वो समझ गई कि वेद ही होगा। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो वेद को देखकर चौंक गई। उसके चेहरे से ही अदिति को पता चल गया था कि वेद ने ड्रिंक्स की थी। पहले तो अदिति को बहुत गुस्सा आया, फिर उसे वेद को देखकर हंसी आने लगी, जो कि अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। अदिति ने दरवाज़ा बंद किया और सोफे पर बैठकर वेद को देखने लगी, जो कि हाथ में टेडी लिए उससे बात कर रहा था। अदिति को अचानक कुछ सूझा और वो उसका वीडियो बनाने लगी। वेद 10 मिनट में ही सो गया, मगर अदिति को जो चाहिए था वो मिल चुका था। वो सोफे पर लेटी वीडियो देखकर हंस रही थी। उसके दिमाग में अलग ही प्लानिंग्स चल रही थी, जिससे बेखबर वेद गहरी नींद में सो रहा था।
आइए जानते हैं आगे आने वाले एपिसोड में क्या होएगा और क्या है अदिति की प्लानिंग्स, और सुनते रहिए हेट टू लव नाइट नॉवेल लिसनर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।